हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम दो चार क्लासेस कर लेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और उनके एनालिसिस के आधार पर आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। लेकिन एसएससी का जो नोटिस है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ऑनगोइंग एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस हम नहीं करवा सकते। हमारे लिए ये जिम्मेदारी बन गई कि अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, मॉडल क्वेश्चंस को क्रिएट करें और फिर उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस भले ना कर सकें, लेकिन हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर नए क्वेश्चंस हम बना सकते हैं और उनको एनालाइज करके आपको ये बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पीछे लगभग जो पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे हमने यूज ऑफ एंड पढ़ा, हमने यूज ऑफ ईदर पढ़ा, हमने यूज ऑफ एनी पढ़ा, हमने यूज ऑफ नीदर पढ़ा और यूज ऑफ नन पढ़ा। इन्हीं 5 पॉइंट्स के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए। उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद फिर से हम अपनी जनरल इंग्लिश को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, नन ऑफ द कमेटी मेंबर्स। आपको पता है कि मैंने नन का यूज आपको पढ़ा दिया है, नन का यूज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो नन का अर्थ क्या था? नन का अर्थ था दो से अधिक में से एक भी नहीं, और एक भी नहीं का अर्थ था तो नन से जो सब्जेक्ट बनता था वो सब्जेक्ट कैसा बनता था? सिंगुलर बनता था। हमारा सब्जेक्ट है नन ऑफ द कमेटी मेंबर्स, अर्थ हुआ कमेटी मेंबर्स में से एक भी नहीं, कमेटी मेंबर्स में से एक भी नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा जो सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर बना। अब इसके लिए आगे जो वर्ब यूज की गई होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए। अब ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कौन सी है? हैव, लेकिन होनी क्या चाहिए थी? हैज। यहां पर हमें यूज करना चाहिए था हैज। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस है, नन ऑफ द कमेटी मेंबर्स हैज ओपनड हिज माउथ। उसने अपना मुंह नहीं खोला। ओवर दिस डिस्प्यूटेड इशू, इस विवादित मुद्दे पर अपना मुंह किसी भी मेंबर ने नहीं खोला। तो सब्जेक्ट हमारा जो सिंगुलर बना, सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर बना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब की प्रयोग किया जाना चाहिए था हैज का। इसीलिए पहला वाला ये जो हमारा बी है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसी में एरर है। एरर क्या है? हैव की जगह हैज का प्रयोग किया जाना था। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको पहले क्लासेस में सिखा दी थी और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से एरर फाइंड करने और किस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए, आज इस क्लास के बाद मैं एक टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा, जैसा हमने एक सीरीज शुरू की थी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पर। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स में हमने अपना पहला टॉपिक लिया था जैन जेड, जो नेपाल हिंसा से संबंधित था। आज का हमारा टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन। इस क्लास के बाद मैं शंघाई सहयोग संगठन पर एक क्लास लूंगा, और शंघाई सहयोग संगठन पर मैं क्लास क्यों ले रहा हूं इस बात को भी हम उसी क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नन ऑफ माई पेरेंट्स। देखिए, नन ऑफ के बाद नाउन का यूज है, ये तो ठीक है। मैंने आपको बताया था नन ऑफ के बाद अगर नाउन का यूज किया जाता है तो उससे पहले एक डिटरमिनर आता है। हम जरा ये चेक करने का प्रयास करते हैं, क्या इस नाउन से पहले कोई डिटरमिनर है? तो हम कहेंगे जी सर, पेरेंट्स से पहले माई का प्रयोग किया गया है जो कि डिटरमिनर है। अब हम देखेंगे बनने वाला सब्जेक्ट सही है या गलत है। नन ऑफ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता। ठीक है, मदर एंड फादर। ठीक है, मदर एंड फादर। तो पेरेंट्स में कितने आए? एक तो मदर आई और एक फादर आए, केवल दो ही तो आए, तीसरा तो कोई नहीं आ सकता पेरेंट्स में। और मैंने आपको बताया था कि दो में से अगर एक भी नहीं की बात करते हैं तो हम नीदर का यूज करते हैं, और दो से अधिक में से अगर एक भी नहीं की बात करते हैं तो हम नन का यूज करते हैं। यहां हमारा सब्जेक्ट है पेरेंट्स। पेरेंट्स में दो हैं माता पिता, यानी कि हमें इनके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए था? हमें प्रयोग करना चाहिए था नीदर का।
ठीक है, नीदर का प्रयोग करना चाहिए था। हम ये चेक करेंगे क्या सेंटेंस में नीदर का प्रयोग है। हम देखेंगे यहां पे तो हमने नन का यूज कर रखा है, इसका मतलब है यही हमारा एरर है। हमें नन की जगह किसका यूज करना चाहिए था, नीदर का। ठीक है, नीदर का यूज करना चाहिए था। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए। हमारा एरर जो है वो ए में है। अब हमारा जो सब्जेक्ट बना नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से एक भी नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर बना। हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है या नहीं है। नीदर ऑफ माई पेरेंट्स सब्जेक्ट सिंगुलर बना, यहां पर कुड है, कुड बी देयर। यहां पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुड तो कुड ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो आगे कोई एरर नहीं है। हमारा एरर कहां पर है, पार्ट ए में, क्योंकि यहां पर नन नहीं नीदर का प्रयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब है माता पिता केवल दो। राइट, आगे बढ़ जाएं। हम ये समझ रहे होंगे कि मैं जितने भी चीजें आपको समझा रहा हूं वो आप बड़ी भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे। और अगर आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्लासेस अगर हमारी बेसिक्स की देखी होंगी तो ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हम क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस करने का तरीका आ जाए। आप जब घर पर प्रैक्टिस करें तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें जैसे मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था इन एनी ऑफ लेक्चर्स। इन एनी ऑफ लेक्चर्स, मैंने आपको यह बताया था कि अगर एनी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग, हमने पहले ही क्वेश्चन में, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया था कि अगर नाउन का यूज है तो क्या नाउन से पहले डिटर्मिनर का यूज है या नहीं है। यहां पर हम देखेंगे एनी ऑफ, यहां पर ये नाउन है, नाउन है, नाउन से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर होना चाहिए था। यहां पर डिटर्मिनर नहीं है, तो डिटर्मिनर हम क्या ले सकते हैं, एनी ऑफ द लेक्चर्स, लेक्चर्स में से एक भी नहीं। तो हमारा यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पर द आना चाहिए था। ठीक है, एनी ऑफ द लेक्चर्स, लेक्चर्स से पहले एक डिटर्मिनर का यूज होना चाहिए था, जो यहां पे नहीं है। इसीलिए हमारा एरर किस में है, हमारा एरर सी में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैं हर तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां कहां पर क्या क्या एरर बन सकते हैं और वहां एग्जाम में आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नन ऑफ दीज मिनिस्टर्स, यहां पर देखिए लिखा है, देखिए नन है, नन ऑफ के बाद ये नाउन का प्रयोग है मिनिस्टर का। इससे पहले हम चेक करेंगे क्या डिटर्मिनर है, तो हम कहेंगे जी यहां पर ये दिस डिटर्मिनर है, दिस जो है डिटर्मिनर है। तो पूरे सब्जेक्ट का अर्थ क्या बना, नन ऑफ दिस मिनिस्टर्स, इन मिनिस्टर्स में से एक भी नहीं। तो इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट हमारा कैसा बना, सिंगुलर बना। पूरा सब्जेक्ट कैसा बना, सिंगुलर बना। अब हम देखेंगे कि इसके आगे अगर वर्ब का यूज है तो वो सिंगुलर है या नहीं है। हम देखेंगे इसकी जो वर्ब है वो आर है, तो ये तो गलत है, क्योंकि बनने वाला सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, नन ऑफ दीज मिनिस्टर्स, इन मंत्रियों में से एक भी नहीं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर प्लूरल है, इसीलिए हमारा एरर तो हमें यहां पर दिख रहा है। लेकिन हम आगे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। नन ऑफ दीज मिनिस्टर्स आर कॉम्पिटेंट इनफ। यहां पर एक बात को और आप समझने का प्रयास कीजिए, हालांकि जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ा रहे हैं उससे ये पॉइंट संबंधित नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। यहां पे लिखा है कॉम्पिटेंट इनफ, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया गया है। ठीक है, नॉर्मली आप जब देखेंगे कि अगर एडवर्ब का यूज होता है तो वो एडजेक्टिव से पहले होता है विशेषता बताने के लिए। जैसे हम कहें वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जब एडवर्ब का प्रयोग हमने किया तो फास्ट से पहले किया। इसी प्रकार से होना तो यह चाहिए था कि कॉम्पिटेंट से पहले इनफ का यूज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रामर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ निश्चित नियम कुछ शब्दों पर लागू होते हैं। जब भी इनफ का प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में ही किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी मैं यूज ऑफ इनफ आपको बताऊंगा तो इस पर और भी डिटेल में चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। अभी आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ का प्रयोग किया जाता है।
बहुत से एरर्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जिनमें इनफ का प्रयोग पहले कर दिया गया है एडजेक्टिव एडवर्ब से, वहीं पर एरर हो जाता है। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देयर डिपार्टमेंट्स इन अ प्रॉपर वे। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट हो सकता है कि सर यहां पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बन रहा था, तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव हिज आना चाहिए था। नहीं, यहां पर आप सेंटेंस का अर्थ समझने का प्रयास करें। यहां पर एक एक को बताया गया है। लुक आफ्टर देयर डिपार्टमेंट, देयर डिपार्टमेंट्स का अर्थ है प्रत्येक मंत्री का अपना अपना डिपार्टमेंट, प्रत्येक मंत्री का अपना अपना डिपार्टमेंट। और यहां पर डिपार्टमेंट क्या है, प्लूरल है। यहां पर प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम कैसे करके बात कर रहे हैं कि प्रत्येक मंत्री का अपना अपना डिपार्टमेंट, तो देयर डिपार्टमेंट्स होगा इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, ये ठीक होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा एरर कहां पर आया, हमारा एरर ऑप्शन बी में आया, आर की जगह इज का यूज किया जाना था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए, थॉमसन हैड 4 स्ट्रेटेजीज। थॉमसन के पास कितनी स्ट्रेटेजी थी, 4 तकनीक थी उसके पास। नीदर ऑफ विच सेम्स। अब यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, मैंने फोकस किया थॉमसन हैड 4 स्ट्रेटेजीज। कितनी स्ट्रेटेजी है उसके पास, 4। और 2 से अधिक के लिए अगर हमें नीदर या नन में से किसी का प्रयोग करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नन का यूज करते हैं। 4 के लिए हम यहां पर नन का प्रयोग करेंगे, ना कि नीदर का। यहां पर हमारा क्या होना चाहिए था, यहां पर नन होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर एरर आ गया। अब हम आगे देखेंगे, नीदर ऑफ विच, उनमें से एक भी नहीं सीम्स दिखाई देती है टू हैव वर्कड वेरी वेल। वेरी का प्रयोग एडवर्ब है, वेल से पहले प्रयोग किया गया, देखिए एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब पहले यूज होता है, लेकिन अगर इनफ होता तो हमेशा किसके, इसके बाद में प्रयोग होता। ठीक है, तो ये इनफ के बारे में और मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा एरर कहां पर आया, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्यों आया, क्योंकि 4 स्ट्रेटेजीज की बात की, और 4 के लिए हम नीदर का प्रयोग करेंगे ना कि नन का। सॉरी, हम नन का प्रयोग करेंगे ना कि नीदर का, क्योंकि नीदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है। ठीक है, नीदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, यहां पर 4 है इसलिए हम नन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाए हम। देखिए, एनी टीचर्स विल टेल यू, कोई भी अध्यापक तुम्हें बताएगा दैट स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। विद्यार्थी जो है अपनी अपनी सीखने की जो दर होती है अपनी अपनी होती है। कोई जल्दी चीजों को सीख लेता है, कोई देर में चीजों को सीखता है, कोई मीडियम समय में चीजों को सीख लेता है। ये इसका अर्थ है। जरा हम देखने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एनी है और एनी के डायरेक्टली बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस का अर्थ आ रहा है कोई भी अध्यापक, अध्यापकों नहीं, कोई भी अध्यापक, एनी टीचर, कोई भी अध्यापक आपको बता देगा कि बच्चे अपने अपने दर से सीखते हैं, यानी कि अपने अपने समय से सीखते हैं, कोई देर में कोई जल्दी सीखता है। तो यहां पर एनी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए था। यहां पे टीचर्स की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर टीचर आना चाहिए, ये एस हट जाएगा यहां से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एरर हुआ हमारे ए में, तो इसीलिए आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताने का प्रयास किया था कि यहां पर जैसे हमने एनी के बाद में डायरेक्टली नाउन का प्रयोग कर दिया, इसी प्रकार से अगर हम कहें नन, नन स्टूडेंट, नन के डायरेक्टली बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। ये आप ध्यान रखेंगे। नन के बाद अगर डायरेक्टली स्टूडेंट का प्रयोग आपको मिल जाए तो ये गलत होगा। तो हम किस प्रकार से यूज करते हैं, हम करते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रयोग होता है, ना कि नन का। देखो, एनी के बाद में डायरेक्ट नाउन का प्रयोग कर दिया गया था, लेकिन नन के बाद में डायरेक्ट नाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। यहां से कभी भी एरर पूछा जा सकता है। नन के बाद अगर डायरेक्टली नाउन का यूज आपको दिख जाए, आप उसको एरर मान के आंसर कर दें। ठीक है, देखिए, देयर वर टॉल ट्रीज, यहां पर बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। यहां तक तो क्वेश्चन सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। देयर वर
टॉल ट्रीज, यहां पर बड़े लंबे लंबे पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ऑन एनी साइड। अब एक बात मुझे, ऑन एनी साइड ऑफ द रोड, आप मुझे ये बताइए कि एक रोड की, जैसे एक सड़क जा रही है, ये इसकी कितनी साइड है? एक साइड ये है और एक साइड ये है। एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। कितनी साइड हुई? दो साइड। अब यहां पर लिखा है देयर वर टॉल ट्रीज ऑन एनी साइड। अरे एनी का मतलब तो तब हुआ जब हम दो से अधिक की बात करते हैं, लेकिन हम तो दो की बात कर रहे हैं। दो की बात कर रहे हैं तो ईदर का प्रयोग होगा, ना कि एनी का। दोनों में से एक साइड ऑफ द रोड। एनी से साइड से पहले एनी का नहीं बल्कि ईदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में जब यहां पर हमें संख्या नहीं दी गई है तो हमें अपना विवेक लगाना है, हमें अपना दिमाग लगाना है कि जो सब्जेक्ट यूज है क्या वो दो से अधिक हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे अभी पहले हमने एक एग्जाम्पल में देखा था पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो दो ही होते हैं, माता पिता, वो दो से अधिक नहीं हो सकते। इसी प्रकार से रोड की जो साइड्स होंगी वो दो ही होंगी, और दो के लिए हम ईदर का प्रयोग करेंगे, ना कि एनी का, क्योंकि एनी का प्रयोग दो से अधिक में से एक के लिए किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से भी एरर्स पूछे जा सकते हैं, आप वहां पर कंफ्यूज ना हो सकता है आप इस सेंटेंस में केवल इस बात को देख लेते कि एनी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग है, इसका मतलब ये सही है, तो आप नो एरर लगा देते। नहीं, आपको यह भी देखना है कि एनी के बाद अगर नाउन का यूज है तो वो कैसा है, ईदर साइड का प्रयोग होगा। आई आस्क्ड टू पीपल, मैंने दो लोगों से पूछा, मैंने दो लोगों से पूछा। आई आस्क्ड टू पीपल द वे टू द स्टेशन, मैंने दो लोगों से स्टेशन जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा। लेकिन देखो यहां तक जितना अर्थ हमने निकाला, देखो मैं जब भी एरर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो किस आधार पर कर रहा हूं? सेंटेंस का अर्थ निकालकर तब उसमें एरर फाइंड करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप भी जब भी कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो पहले उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। ये अर्थ निकालते समय ना तो आपके क्वेश्चन में कोई एरर रह जाएगा, एरर आप आसानी से फाइंड कर लेंगे उसमें, और ये जो अर्थ निकालने का तरीका है ये आपका कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ क्लोज पैसेज में, आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में, आपके अनसीन पैसेजेस में, वहां पर जब आप अर्थ निकाल कर आंसर करने का प्रयास करेंगे वहां आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है। सेंटेंस क्या है? आई आस्क्ड टू पीपल, मैंने दो लोगों से पूछा, द वे टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के रास्ते के बारे में पूछा। नीदर ऑफ देम, यहां पर लिखा है नीदर ऑफ देम। यहां पर अगर नीदर का प्रयोग है तो हम ये देखेंगे कि जिसके लिए नीदर का प्रयोग किया गया है क्या वो दो ही हैं या दो से ज्यादा हैं। आई आस्क्ड टू पीपल, कितने लोग हैं यहां पे? दो, और उनमें से किसी ने भी नहीं, नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं, कुड हेल्प मी, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। तो इसका मतलब दो के लिए अगर नीदर का प्रयोग किया गया था तो इसका मतलब ये तो सही हो गया, हमें तो पूरा ही सेंटेंस सही लग रहा है, और पूरा सेंटेंस सही लग रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। यहां पर एक बात और समझने का प्रयास कीजिए, मैं अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था कि प्यूपिल, प्यूपिल जो है अपने आप में प्लूरल है, प्यूपिल अपने आप में प्लूरल है। अगर लोगों की हम बात करते हैं तो हम प्यूपिल का प्रयोग करते हैं जो कि प्लूरल है। तो आप कहें सर कभी हम सिंगुलर की बात करें तब, सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो हम पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पर्सन का। ठीक है, पर्सन का प्रयोग करते हैं। पर्सन को हम प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम पर्सन्स नहीं कह सकते, हम पर्सन नहीं कह सकते। तो आप कहेंगे सर पर्सन का प्लूरल अगर पर्सन्स नहीं है तो किसका यूज करेंगे? हम प्यूपिल का प्रयोग करेंगे। हम अगर एक लोग की बात करते हैं, क्योंकि प्यूपिल का अर्थ क्या होता है? लोग या व्यक्ति। अगर एक की बात करेंगे तो हम पर्सन का प्रयोग करेंगे, और अधिक की अगर हम बात करते हैं तो हम प्यूपिल का यूज करेंगे। ये प्यूपिल का, ये प्लूरल होगा, और ये पर्सन जो है वो सिंगुलर होगा। पर्सन को आप पर्सन्स नहीं बना सकते, प्यूपिल को भी आप प्यूपिल्स नहीं बना सकते। ठीक है।
ठीक है, आप प्यूपिल्स ना करें क्योंकि प्यूपिल अपने आप में स्वयं प्लूरल होता है। इसी प्रकार से और भी एक शब्द आता है जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। आप चाइल्ड्स नहीं कर सकते, आप चिल्ड्रंस नहीं कर सकते क्योंकि चिल्ड्रन स्वयं एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तब आपको इन चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन समय समय पर जो क्वेश्चन में कोई वर्ड आ जाता है तो हमारी भी ध्यान में ग्रामर आ जाती है, तो वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऑनगोइंग एग्जाम्स में आपको ये पॉइंट काफी मदद कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कहीं पर प्यूपिल से लिखा हुआ आ जाए तो आप कह दें कि प्यूपिल तो खुद प्लूरल होता है, इसमें ऐसी इस लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, इस तरह से आगे हम सेंटेंस देखेंगे। देयर आर 2 गुड होटल्स। ठीक है, यहां पर 2 अच्छे होटल्स हैं, होटल और भी हो सकते हैं लेकिन 2 होटल्स कैसे हैं, अच्छे हैं। इन द टाउन, शहर में 2 होटल्स अच्छे हैं। यू कैन स्टे एनी ऑफ देम, यू कैन स्टे एनी ऑफ देम। ठीक है, एनी ऑफ देम का अर्थ हुआ कि 2 से अधिक में से एक अच्छा है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं केवल 2 होटल्स की, तो एनी की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें ईदर का यूज करना चाहिए। ईदर ऑफ देम, 2 में से एक जो है, यू कैन स्टे एट एनी ऑफ देम, तुम दोनों में से एक में ठहर सकते हो। तो यहां पर एनी की जगह पर हमें क्यों क्या यूज करना चाहिए था, ईदर का, ईदर का यूज करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हम 2 होटल्स की बात कर रहे हैं और 2 में से एक के लिए ईदर का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा एरर कहां पर हुआ, हमारा एरर हुआ सी में, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं हम। देखिए, मोहन एंड आई, पहली बात तो यह है, जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हमें अपने सब्जेक्ट के पहले ही, अपने सेंटेंस के पहले ही स्टार्टिंग में यह दिख गया कि एक तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का यूज है और एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का यूज है, हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो इसमें सीक्वेंस हमने फॉलो किया है वो सीक्वेंस सही है या नहीं है। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट में एरर हो जाएगा। पहली बात हमें यह देखनी होगी सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए कि सेंटेंस गुड मैनर में है या सेंटेंस बैड मैनर में है। बैड मैनर का अर्थ होता है कोई भी क्रिमिनल बात कही गई हो या कोई भी पाप करने वाली बात कही गई हो। देखो, मोहन एंड आई कुड नॉट गेट इनटू द हाउस, हम मकान में प्रवेश नहीं कर सके, तो ये तो कोई पाप करने वाली बात नहीं है, मतलब क्राइम या अपराध वाली बात नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव वे में है कि भाई हम घर में प्रवेश नहीं कर सके। अगर गुड मैनर में अगर बात की जा रही है तो हम किस सीक्वेंस को फॉलो करते थे, हम सेकंड पर्सन, हम थर्ड पर्सन और फिर हम फर्स्ट पर्सन को फॉलो करते थे अगर हम गुड मैनर में बात करते थे। और अगर हम बैड मैनर में बात करते थे तब हम किसको फॉलो करते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को, जब हम बैड मैनर में हम बात करते थे। यहां पर सेंटेंस गुड मैनर में है, हम देखेंगे कि क्या सेकंड थर्ड को फॉलो किया है। सेकंड पर्सन का तो इसमें है नहीं, इसका मतलब फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, तो पहले थर्ड पर्सन है फिर फर्स्ट पर्सन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सीक्वेंस को फॉलो किया गया ये तो ठीक है, यहां हमारा कोई एरर नहीं है। यहां देखिए, मोहन एंड आई कुड नॉट गेट, कुड जो है मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है V1 का, जो कि यूज किया गया है इसलिए सही है। इनटू द हाउस, गेट इनटू का अर्थ होता है प्रवेश करना, गेट इनटू द हाउस, बिकॉज क्योंकि नन ऑफ अस हैड अ की, क्योंकि हमारे पास, हमारे दोनों में से किसी के भी पास चाबी नहीं थी। यहां पर आप बात देखिए, मोहन एंड आई, हमने कितनों की बात करी, तो हमने 2 की बात करी। हमारा सब्जेक्ट में कितने पर्सन है, 2, और 2 के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए था, नीदर का। किसका यूज करना चाहिए था, नीदर का। तो इसीलिए यहां पर नन का यूज है, ये गलत हो गया। हमारा एरर कहां पर हुआ, एरर हुआ ऑप्शन बी में, नन की जगह नीदर आना चाहिए था, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं के अर्थ में नीदर का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। मैं जब भी आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, जब भी क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करूंगा मैं, तब मैं प्रीवियस ईयर की बहुत सी चीजों को, यार किसी भी वर्ड से अगर ग्रामर से रिलेटेड है कोई वर्ड, उनको मैं समय समय पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी यूज ऑफ ईच। वैसे तो यूज ऑफ ईच में आपको जनरल इंग्लिश का पॉइंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास में अब आपकी एडवांस्ड ग्रामर पर लूं, क्योंकि हमारी लगभग 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 7th क्लास है ये, और अब मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास एडवांस्ड ग्रामर पर ले लें, जिसमें कुछ हम एडवांस्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास, वैसे मैं एडवांस्ड ग्रामर पर लेने का पूरा प्रयास करूंगा।
और अगर नहीं हुआ तो फिर हम ईच पर ही क्लास लेंगे, लेकिन एडवांस्ड ग्रामर का कंफर्म है, एडवांस्ड ग्रामर पर ही क्लास हम लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर देखिए जिसमें हम शंघाई सहयोग संगठन पर बात करेंगे। धन्यवाद।